तीर्थंकर परमदेव चरणारविंदाय अर्घ्यं ददामि।
श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। श्री देवादेव परम चमत्कारी श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की संवेशिकर स्वर्णबंधु कुंड गुहा विराजमान श्री पार्श्वनाथ भगवान की विश्व के सबसे बड़े ऋषभदेव भगवान की ऋषभदेव निर्माण महोत्सव की कार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की आज दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की सभी प्राणियों के लिए मांगलिक है। आत्म शांति कर्म शांति के लिए आगमोक्त कथन है। तीर्थंकरों की वाणी है। पूर्वाचार्यों का उल्लेख है कि जो जो आत्माएं संसारिक सुख चाहते हो या आध्यात्मिक सुख चाहते हो या पारमार्थिक सुख चाहते हो, उन्हें आत्मीयता से और अंतरंग से सिद्धात्माओं का स्मरण करेंगे और सिद्धों के स्मरण से आप सभी लोगों का जीवन भी सिद्धत्व और बुद्धत्व और ज्ञायत्व गुण को प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ कल्पतरु शांतिनाथ भगवान के चरणों में और पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में और चारे चक्रवर्ती आचार्य भगवंत शांति सागर, आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर, आचार्य धर्म सागर, आचार्य यश सागर, आचार्य श्रीयान सागर, आचार्य अभिनंदन सागर और सभी आचार्य परमेष्ठी सर्व साधु परमेष्ठी तीन लोग के सर्व अरहंत परमेष्ठी नौ देवताओं के चरणों में बारंबार श्रद्धा सुमन से आत्मिक तन्मय होके उनके चरणों में नमस्कार हो। भगवंत आपके भक्त हैं, बस भविष्य में भगवंत बन जाएं और आप सभी के जीवन में पूर्ण शांति हो, परम आनंद हो। इसी मंगल भावना के साथ श्री देवादेव कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की संस्कृति का और धर्म की रक्षा करने का धर्म रूपी गंगा के दो तट हैं, एक संत और एक श्रावक। यदि ये दोनों जागृत रहेंगे तो धर्म अविरत रूप से प्रभावित रहेगा। ऐसे ही जैन धर्म के शिरोमणि जिनके जैसे राम के भक्त हनुमान थे, ऐसे जैन धर्म के संतों के भगवंत के जो श्रावक शिरोमणि हैं, जो रत्न अम्मा के पुत्र थे, ऐसे वीरेन हेगड़े जी आज इस श्रवण संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए, आत्म शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, लोक शांति के लिए उनके द्वारा आज श्रद्धा की, भक्ति की ऐसी ज्योत जलेगी कि संपूर्ण विश्व में प्राणी मात्र में आत्म शांति हो। ऐसे रत्नम्मा ने ऐसे रत्नों को दिया है जिन्होंने अभिनव चामुंड राय के रूप में धर्मस्थल में उन्होंने भगवान बाहुबली का एक अद्भुत और अनुपम प्रतिमा बनाई है, जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भारत सरकार से सम्मानित हैं, लेकिन वह राज्य सरकार है, धर्म सरकार ही इनको एक महान मानती है। ऐसे वीरेंद्र हेगड़े जी और हेमा अम्मा को, सुरेंद्र हेगड़े जी को और हरसेन हेगड़े जी को हमारा
हेगड़े जी हेमा अम्मा को बुलाएंगे। हेमा अम्मा भी आएंगे। हम सबके बीच हम सबके चहेते जैन धर्म के रत्न और रत्नत्रय धारियों के आराधक महान सौभाग्यशाली पुण्यशाली लक्ष्मी और सरस्वती जो दोनों इनके पास वास करती है, ऐसे सदाचारी धर्मनिष्ठ आईपीएस कमिश्नर ऑफ पुलिस आसनसोल के आचार्य श्री जी ने प्यार से स्मार्ट आईपीएस और गुडमैन कह के पुकारते हैं, संबोधते हैं, जो आचार्य श्री के पास गुरु पूर्णिमा के दिन भी आए थे और चातुर्मास में समय समय पर आकर इन्होंने गुरु भक्ति का आशीर्वाद है। देश की भी रक्षा करो, धर्म की भी रक्षा करो और संतों की भी रक्षा करो, यही आपके लिए हमारा बहुत बहुत मांगी बात है। आइए आनंद जी, समाज के मीजान समाज के मंत्री और अध्यक्ष दोनों आए हैं, आईपीएस का सम्मान करें। अभी सुकेश जी से विनती करेंगे कि ब्रह्माचार्य श्री शांति सूत्र भट्टाचार्य अमित सागर जी, पंचम भट्टाचार्य ब्रह्मचार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत शिव सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री धर्म सागर जी महाराज की, स्वर्गीय पंचम भट्ट की, जो पद्म भूषण और पद्म भूषण से सम्मानित हैं, ऐसे वीरेंद्र देवी जी एवं धर्म की गंगा सब लोग जोरदार तालियां बजाएं, दीप प्रज्वलन होकर कार्यक्रम शुरू होंगे। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। हम सब परिवार के तरफ से मैं आपको नमस्ते 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 कह रहा हूँ। मैं महाराज जी को बताइए। हाँ, मैं बहुत साल पहले आप पहले धर्मस्थल आए थे एक बार, और धर्मस्थल में आपने कहा कि मुझे संस्कृत सीखना है। आपने कहा सब मुनियों को संस्कृत की ज्ञान चाहिए पढ़ने के लिए और प्रवचन के लिए संस्कृत का आवश्यकता है। तो अपने दीक्षा लेना है, जल्दी से जल्दी दीक्षा लेना है। दीक्षा से पहले हमें संस्कृत सीखना है। तो मैंने कहा धारवाड़ में विद्वान है, धारवाड़ विद्वान से मैं कहूँगा कि आपको 1 साल की शिक्षा दे। तो उन्होंने कहा मैं 1 साल में क्या शिक्षा दे सकता हूँ, मतलब फिर भी आपने 1 साल में उनको इतना आश्चर्यचकित किया और आपने वो कहने से पहले ही आप उनसे सीखने के लिए तैयार थे। इसलिए 1 साल में आपने इतना सीखा और जल्दी से जल्दी आपने दीक्षा के लिए गए। अब कह रहे मुझे दीक्षा भी लेना है, शिक्षा भी लेना है, इसलिए मैं आपको 1 साल के अंदर आपने जो संस्कृत का ज्ञान उस पंडित से आपने सीखा। और बाद में मैं आपका दीक्षा में आए थे उदयपुर, और उस समय मैंने देखा था आपको इतना निश्चय रूप से आप उनकी इच्छा से। तो मैं फिर एक बार कहता हूँ आपको जो थोड़ा सा सेवा कर सका, मैं कहता हूँ थोड़ा सा सेवा कर सका, इसलिए मैं समझता हूँ मेरा परम भाग्य है कि आपको थोड़ा सा सेवा कर सकूँ। और अभी आप पूरा भारत देश में ज्ञान की इधर है।
अभी आपसे हम आशीर्वाद मांगते हैं। मेरे परिवार के तरफ से मैं आपको प्रणाम कहता हूँ और आपसे सबको आशीर्वाद सीखता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हेमा अम्मा को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, संपूर्ण परिवार को, क्योंकि रत्नम्मा एक मुझे अपने बेटे जैसे रखती थी। हृदय से मुझे बहुत मेरी रत्नम्मा ध्यान रखते थे। बहुत आदर्श में जब आएगा सुभूषणवती माता जी के साथ जब धर्मस्थल में था, बहुत ही आत्मीयता से रखते थे। हम यही चाहते हैं आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें और आप एक भारत के प्रशासन के सर्वोच्च पद पर और आपको प्राप्त हो, ऐसी कल्पतरु शांतिनाथ भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना है। आप सबके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। सब लोग धन्य हुए आपको सुन के और दर्शन करके धन्य हुए माता। धर्म सर्व सुखाकरो इद करो धर्मं पुनः चिन्मते धर्मेण समाप्यते शिव सुखं धर्माय तस्मै नमः। शिवलेश्वर के सद्गुरु भगवान की जय, बाहुबली भगवान की जय, सारे चक्रवर्ती आचार्य सागर महाराज की जय, सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर जी महाराज की जय, पूज्य गणनी गुरु ज्ञानमती माता जी की जय, पूज्य मुनि श्री आरपी सागर जी महाराज की जय। नमो महाराज जी, नमो नमो। आवाज आ रही है महाराज जी? हाँ, यहाँ आवाज आ रही है अच्छे से। सारे देश के अंदर आज आचार्य अनेकांत सागर महाराज का जो हमारे सप्तम पट्टाचार्य है उनका आचार्य पदारोहण दिवस देखने के लिए हमारे देश के कोने कोने से भक्तगण जुड़े हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी जैन समाज के गौरव, हमारे भारत के गौरव डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े ने आज इस आचार्य पदारोहण दिवस का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया है। उनके भाई वीरेंद्र हेगड़े जी, उनका पूरा परिवार आज हमारे सामने आया, बहुत ही प्रसन्नता हुई। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज, जिनको आचार्य अभिनंदन सागर महाराज ने अपने समाधि से पूर्व संघ के अंदर परामर्श करके और पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी आदि वरिष्ठ जिस परंपरा के साधु हैं सबसे परामर्श करके और मुनि श्री अनेकांत सागर महाराज जो मुनि के द्वारा दीक्षित है उनको अपना उत्तरदायित्व सौंपा था। 26 मई 2014 की बात है, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका शपथ ग्रहण हो रहा था, उसी दिन प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण था। उसी दिन पूज्य मुनि श्री अनेकांत सागर जी महाराज को हमारे षष्ठम पट्टाचार्य अनेकांत अभिनंदन सागर जी महाराज, जिनका स्वास्थ्य से गिरावट की ओर था, उन्होंने अपना उत्तरदायित्व संघ के अंदर सौंप दिया था। और उसके बाद सन 2015 में जब आज चतुर्दशी के दिन जब भगवान ऋषभदेव को निर्माण हुआ है, ऐसे पावन दिवस पर पूज्य अभिनंदन सागर महाराज ने अपने नश्वर शरीर का त्याग करके उत्तम समाधि मरण किया। अनेकांत सागर महाराज जी वहाँ मौजूद थे, पूरा संघ वहाँ मौजूद था, 32 साधु वहाँ पर मौजूद थे शेरपुर मोड़ पर, मैं भी वहीं पर था, हमारे संघ के कर्मचारी धर्मचंद भी वहाँ पर थे, पूरा संघ और पूरा समुदाय वहाँ एकत्रित था। आचार्य अभिनंदन सागर महाराज का बहुत ही सत्तापूर्वक समाधि मरण संपन्न हुआ था। क्योंकि पहले भी वे अपना पद, अपना उत्तरदायित्व अनेकांत सागर महाराज जो उनके सुयोग्य शिष्य हैं और जिनको उन्होंने ही उदयपुर के अंदर दीक्षा दी थी, उस दीक्षा का भी एक साक्षी बना था। क्योंकि दीक्षा में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की भी बहुत प्रेरणा थी कि आपको इस परंपरा के अंदर आचार्य अभिनंदन सागर महाराज से ही दीक्षा लेना है। मैं आज गौरव के साथ कहना चाहता हूँ, इस परंपरा को
पिछले 6-7 साल से लगातार आचार्य रजनीकांत सागर महाराज जी निर्वाह कर रहे हैं। आज ही उनका यह आचार्य पदारोहण दिवस है। उनके संघ के मुनिराज आत्मीय सागर, उन्होंने भी पिछले वर्ष सम्मेद शिखर में आचार्य रजनीकांत सागर महाराज के करकमलों से आज के ही दिन दीक्षा प्राप्त की थी सम्मेद शिखर पावन सिद्ध क्षेत्र पर। ऐसे आचार्य रजनीकांत सागर महाराज जिनको एक रत्न आत्मीय सागर भी मिले हैं। संघ के अंदर और भी साधु हैं। संघ में हमारे सुदर्शनवती माता जी जैसे वरिष्ठ अधिका हैं। पूरे संघ का संचालन करते हुए आपको ये गौरव प्राप्त हुआ था कि 125 आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्का जिस समय मांगी तुंगी पर्वत के ऊपर और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान थे। सन 2016 का वो दृश्य देखते ही बनता था जब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण हुआ। बुद्धगणी ज्ञानवती माता जी का भी पावन सानिध्य वहां पर प्राप्त हुआ और उन्हीं की पावन प्रेरणा से आचार्य रजनीकांत सागर महाराज को उस समय नंबर 1 का दर्जा दे करके आचार्य शांति सागर की परंपरा के नाते नंबर 1 का स्थान दे करके पूरी मंत्र प्रदान करवाने का आपको करने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्राप्त कल्याणक आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में और 125 संतों के सानिध्य में बुद्धगणी ज्ञानवती माता जी के आशीर्वाद से वहाँ संपन्न हुआ था। ये सारे दृश्य हमारे सामने हैं। और उसके बाद जो हमारा शासक के सम्मेद शिखर है उसमें जो सबसे पहले मोक्ष गए हैं आदित्यनाथ भगवान, उनकी प्रतिमा जो हमने आचार्य शांति सागर धाम के अंदर स्थापित की है, उस प्रतिमा का भी गत वर्ष इसी समय यही समय चल रहा है जब आपके करकमलों से महासन कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आपने सूर्य मंत्र दिया, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देने का उन्हें योग सौभाग्य आपके भाग्य में है। तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि माता जी का पुण्य और आपका पुण्य साथ साथ में चल रहा है। चंद्रनावती माता जी, बड़ी माता जी और हम लोग आप प्रातःकाल आपके बारे में ही लगभग 1 घंटे तक विचार विमर्श कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े कार्य आपके हाथ से संपन्न हो रहे हैं। जैसे आपने माता जी को गुरु माता माना है, वैसे ही हम इस परंपरा का तो आचार्य शांति सागर महाराज की अक्षुण्ण और निर्दोष परंपरा चल रही है, क्योंकि आचार्य और भी हैं। लेकिन जो निर्दोष परंपरा चल रही है, क्योंकि ज्ञानवती माता जी जैसी वरिष्ठ आदमी जिनको आज 68-69 वर्ष दीक्षा लेकर हो गया, जिन्होंने आचार्य शांति सागर से लेकर के आज तक समस्त आचार्यों के दर्शन किए हैं, सानिध्य प्राप्त किया है, उन्होंने स्वयं आपका नाम इस आचार्य पद के सुयोग्य समझ करके प्रस्तुत किया था। आचार्य अभिनंदन सागर महाराज ने मान्य किया। अमित सागर महाराज जैसे वरिष्ठ संतों ने भी आपके नाम की स्वीकृति दी थी। तो आज मैं आपके श्री चरणों में और हमारे सामने आज आत्मीय सागर महाराज जो हमारे साथ में कई वर्षों से रह रहे थे और पूरी गणी ज्ञानवती माता जी के कहने से उन्होंने अपना बहुत बड़ा जाप छोड़ा, लाखों रुपया जो प्राप्त होता था उसका मोह छोड़ा, घर का मोह छोड़ा, खूब त्याग किया, तपस्या की, उपवास किए। जितना उपवास हम लोग नहीं करते हैं, तपस्या हम नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे साथ की तपस्या हमारे ब्रह्मचारी नवनी जी कर रहे थे। और आज उन्होंने आज के दिन सम्मेद शिखर में दीक्षा लेकर के पद प्राप्त किया, आत्मीय सागर नाम प्राप्त किया। आपका जीवन भी खूब समुन्नत हो। आज के पावन दिवस पर फिर से आपका दीक्षा दी।
आगे सबसे आगे मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका आशीर्वाद करता हूँ। नमस्कार। परम पूज्य सत्तर भट्टाचार्य श्री स्वाट अनिलान सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु की महिमा को लेकर आ रहे हैं महिषराम की महिलाएं और कुछ बच्चे। तो चलिए अपन भी चलते हैं, गुरु की महिमा की गुणगान करते हैं और देखते हैं इनके नृत्य के माध्यम से लोग किस तरह से गुरु की महिमा की गुणगान कर रहे हैं।
प्राण प्रिय कहें, मेरे दिल की धड़कन कहें, मेरे जीवन की साधना उपासना आराधना कहें। कल्पतरु शांतिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। आज भगवान ऋषभदेव का मोक्ष कल्याण महोत्सव है, तो आज भगवान के चरणों में मोक्ष कल्याण पर अर्घ्य समर्पित करेंगे। यहाँ के पुलिस कमिश्नर IPS अफसर श्री सुरेश कुमार जी। बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की
सुधीर जी के दिखाइए जो सामग्री क्या चढ़ाई है। चक्रवर्ती पद उसी को प्राप्त होता है। आगम का उल्लेख है जो भक्त और दिव्य सामग्री जिनराज और मुनिराजों के लिए श्रद्धा से समर्पित करता है। देखिए जितने प्रकार के फल 36 किलो इन्होंने अंगूर इत्यादि रखे हुए हैं। ये हमारे जी आकाश विकास जी और राशि निवासी नंदलाल जी छाबड़ा, आपकी सामग्री दिखाइए क्या चढ़ा रहे हैं। बोलो देव आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज की। ऐसे महान आचार्य के चरणों में वीर सागर महाराज जी का ही है। वीर सागर महाराज जी का एक मंडल है और वीर सागर महाराज जी के वंशज, उनके ही वंश के हमारे मुनिवर, हमारे आत्मीय शिष्य जो हमारे आत्मा में रहते हैं, उनका नाम क्या है? आत्मीय सागर रखा है। वह उनके वीर सागर महाराज जी के वंशज हैं। देखो आदमी कौन होता है? जो दिन में होता है, और इंसान जीता किससे है? आत्मा से। इसलिए हमारे आत्मा सागर जी बीच में बैठे हैं। ये हमारी आत्मा है और ये वो हमारे आदमी है। और इन सब से निमित्त से हमारा जो अनुभव हो रहा है, हमारे अनुभव स्वामी जी महाराज। और जब अनुभव होता है तो जरूर मिथ्या गल जाता है और सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, तो सुदर्शन मति हो जाती है। ऐसी हमारी आर्या कौन है? सुदर्शन मति माता जी। जब सुदर्शन हो जाता है, जब सुदर्शन हो जाता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। जब जीव का सम्यक दर्शन हो जाता है तो फिर क्या होता? भेद विज्ञान हो जाता है। जीवोन्या पुद्गलन्या, जीव अलग है, आत्मा अलग है। ऐसी हमारी भेदवती अभेदवती माता जी। ये भेद करना, पहले जीव अलग है और आत्मा देह अलग है और विधेय स्वरूप आत्मा है। ये भेद विज्ञान है। और अभेद क्या है? हमारी आत्मा ही परमात्मा है। ऐसी हमारी संकल्प तारिका कौन है? अभेदवती जी। और जब अभेद जब ज्ञान हो जाता है तो उस समय व्यक्ति को अजितवती माता जी। जिन कर्मों को जीत लेते हैं तो अजित हो जाते हैं। और जब ये सब हो जाता है तो क्या हो जाता है? सुमंगल। ऐसी हमारी छुट्टिका जी कौन है? सुकल्याण, सबका कल्याण करने वाली है। और जब ये सब हो जाता है, जब सबका कल्याण हो जाता है, वो किससे होता है? अर्पण से। तो हमारे ब्रह्मचारी क्या है? अर्पण जी है। और जब अर्पण होता है तो जहाँ समर्पण होता है, ऐसे कार्तिक जी हमारे साथ हैं जो 12 वर्ष से हमारे लिए समर्पित है। इन सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। शांति नाम भगवान की। अब वीर सागर महाराज जी का अर्घ चढ़ाएंगे, बोलिए हम चढ़ाएंगे। तो मैं कोई किसी को कुछ कहता ही नहीं हूँ। मेरी आज्ञा होगी, देखो धोती दुपट्टे पहन के कैसे सुंदर भावों से, ऐसे हमारे ओम प्रकाश बाबू जी, इनकी पत्नी हमारी अनंत भक्ति थी। ओम प्रकाश बाबू जी, विकास जी और हमारे कुंजन जी, और दोनों बेटियां उनकी। देखो कितने अच्छे ढंग से सजा के इन लोगों ने रखा है। ओम प्रकाश बाबू जी स्वस्थ रहो और भगवान और गुरु के आशीर्वाद से अक्षीण आशीर्वाद आपको देते हैं। ऐसा भगवान के हमारे गुरुओं का अर्घ चढ़ाते रहो, आपको अनंत पद मिल जाएगा। बोलो वीर सागर जी महाराज की जय। ओ वीर सागर मिले हमको ऐसे, ताली बजाएंगे सभी। ओ वीर सागर मिले हमको ऐसे, वीर सागर मिले हमको ऐसे। चंदना को श्री, चंदना को प्रभु महावीर मिले हो ऐसे, वीर सागर मिले हमको ऐसे। चार
दाहोद मंदिर हमारे राकेश जी भी हमारे वीर सागर महाराज जी के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। शिव सागर जी के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। राकेश जी को स्पॉटलाइट करें। आइया चारे शिरोमणि सिर सागर मणि तुझे पट्टा बीस गुरु भवता निवारक हे अनुशासन निर्कारक जगत निरूप शुभ कर्म संयोग कर प्रणमि थाल भर अर्घ चढ़ाओ शरण गई भव रोग मिटा दो ज्ञान बढ़ा दो निज पद पाओ भावे। राकेश जी को स्पॉटलाइट करें। पूरे श्रीफल उठाओ ना, 108 पूरे उठाओ। राकेश जी मम्मी उठाओ, पूरा थाल उठाओ। 2 लाइन में अरे वो श्रीफल दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। उठाइए श्रीफल। उठाओ 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 माली उठाओ। हाँ ऐसा। बोलो वीर सागर जी महाराज की जय। ओम रत्नात्रय अलंकृत सम्यक्तधारी चारिजगपति शांति सागर परंपरायाम द्वितीय पट्टाधीश परम तपस्वी कुशल संगनायक आचार्य भगवत श्री ऐसा हिलाओ जी आचार्य भगवत श्री वीर सागर महाराज के चरणारविंद में जल भरादि महादिव्य अर्घ्य निर्माते। बोलो आचार्य वीर सागर जी महाराज। शिव सागर जी महाराज की जय। राकेश जी को दिखाइए ना। आशीर्वाद आशीर्वाद। अब एक निष्प्रह योगी संपन्न धर्म सागर महाराज जी का अर्घ चढ़ाएंगे। आधीश मुनीश्वर धर्म सिंधु आचार्य अहो धर्म खानी चारित्र रत्न हो धर्म ध्वजा की शान अहो जल फलादि वसुद्रव्य संजोकर चरण कमल में अर्घ दिया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर परंपरायाम प्रतिपट्टाचार्य चारित्र श्रोमणि निष्प्रह योगी आचार्य भगवत श्री धर्म सागर महास्वामी ने चरणारविंदाय पिंचपल योगिता टोंगिया इंदौर द्वारा गुटेगांव निवासी अरविंद कुमार राजकुमार रेशम द्वारा धर्म सागर महास्वामी ने चरणारविंदाय जल भरादि महादिव्य अर्घ्यम निर्माते। बोलो आचार्य धर्म सागर जी महाराज की जल फलादि वसु अर्घ्य मना पूजो सदा आत्म अनुभव अनुभव सुख हो सर्वदा। अजित सागर आचार्य भगवत के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएं। संगीतकार जी आप अभी ट्रेन से आए थक गए, थोड़ा अच्छे से तुम गाओ एक। हाँ बोलिए अजित सागर जी। हो मेरे सिर पर रख दो धुन पर ये पीछे वाले हाथ। देखिए मैं जब गाऊंगा वजन जब आप लोग ताली बजा के मेरे साथ हो। अरे गुण पर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद गुण पर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। चौथे पट्टाधीश अजित सागर मुनि चारक कुंभव महानव के धनी जल फलादि वसु अर्घ्य मना पूजो सदा आत्म अनुभव अनुभव सुख हो सर्वदा। आचार्य भगवत श्री अजित सागर महास्वामी ने चरणारविंदाय चारु दत्त शिल्पा पूना निवासी द्वारा बाल ब्रह्मचारिणी मंजू काला परिवार द्वारा अजित सागर चरणारविंदाय जल फलादि महादिव्य अर्घ्यम निर्माते। बोलो आचार्य अजित सागर जी महाराज की जय। नंदीनाथ के अनंत भक्त हैं, अभी ने अर्घ्य चढ़ाया है। बोलो आचार्य अजित सागर जी महाराज की जय। अब स्वर्गीय पंचम भट्टाचार्य श्रीयान सागर महाराज जी के चरणों में हमारे पवन जी गंगवाल कोलकाता से बैठे हुए हैं। यह पवन जी गंगवाल, मनीष जी गंगवाल, भरत जी गंगवाल, यह पंचम भट्टाचार्य स्वर्गीय श्रीयान सागर जी को अर्घ्य चढ़ाएंगे। और
दूसरे महाराज अजीत मिंडा जी। अजित कुमार जी मिंडा। अजित कुमार मिंडा जी को दिखाइए। अजित कुमार जी मिंडा और अविचल जी का बेटा है और अंजना जी मिंडा। इनके भाई महावीर जी मिंडा थे। बहुत मेवाड़ और मारवाड़ में जिनका दिलों में स्थान था, उनके ये छोटे भाई हैं। ये पुराने दागिने का बिजनेस करते हैं। हमारे शांति सागर जी की परंपरा के अजित मिंडा जी बहुत गुरु भक्त हैं और आज जो है हमारे स्वर्गीय पंचम भट्टाचार्य श्रीयान सागर जी का अर्घ चढ़ा रहे हैं। बोलिए हरि बोल। हाँ जी। ओ दर्श दिखाना श्रेयांस सागर गुरुवर हमें दर्श दिखाना दर्श दिखाना दर्श दिखाना दर्श दिखाना दर्श दिखाना श्रेयांस सागर गुरुवर हमें दर्श दिखाना श्रेयांस सागर गुरुवर हमें तार जाना नील चंदना दिवस द्रव्य स्वच्छ लीजिए चढ़ाए पूज पाद में अनर्घ सुख लीजिए हो श्रेयांस सिंधु सूर्य पंचम नायक पूज हो त्रियोग से आप सुखदायक चरित्र वृद्ध में ज्ञानी सुवृद्ध में तपोवीर वृद्ध में सम्यक शुद्धम आचार्य वन्द्यम श्री भाई ने हमारी दीक्षा के समय की मुझे स्मरण आ गया अजित जी को देख के कि जब मैंने दीक्षा ली थी तो लीलाबाई, आपकी भाभी का नाम महावीर मिंडा की, लीलाबाई ने क्या कहा, और महाराज जी जब इनके पिताजी का नाम मोतीलाल मिंडा है, जिन्होंने उदयपुर में आज से लगभग 60-70 वर्ष पूर्व उन्होंने भगवान सम्य शिखर की रचना की। बोले महाराज जी ये हार जो पहने हैं नीलम का हार है, इनके ये वंश परंपरा से जौहरी है। बोली जब हमारी शादी हुई थी तब ये इनके पिताजी ने महावीर मिंडा जी को पहनाया। बोली 6 बेटियों की शादी में आज तक ये हार नहीं निकाला और आपके लिए हमारे लिए उन्होंने हार निकाला। हमका बहुत हमारी फोटो दीक्षा करवाई थी ऐसे अजीत जी को हमारा। और अंत में हम दीक्षा लेने के बाद किसी से आशीर्वाद नहीं देते थे, तो मिंडा जी आए हमारे गुरु से बोलने लगे हमने इनके लिए इतना बड़ा दीक्षा का कार्यक्रम किया, हमको किसी से आशीर्वाद नहीं देते हैं। हमारे गुरु से कह दिया गुरु के सामने में कुछ नहीं बोलता। गुरु ने कहा तो फिर मैंने किसी से आशीर्वाद दिया और मैंने कहा कि तुमने हमारी दीक्षा करवाई है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, तुम दीक्षा लेके ही तुम्हारा समाधि मरण होगा। अंत में उन्होंने अमेरिका में इनका बहुत बड़े इनके फैमिली मेंबर है, वहां से फिर आके अंत में हमारे गुरु से दीक्षा लेके उन्होंने संलेखना पूर्वक शेष कुंड सागर नाम रखा था। और हमारे कोलकाता के मनीष गंगवार जो भी कलकत्ता में जाते हैं साधु, मनीष जी होलसेल में उनकी भक्ति करते हैं। इसलिए पवन जी को और मनीष जी को परिवार को भरत जी को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। ओम ह्रीं चारित्र शिरोमणि परम पूज्य पंचम भट्टाचार्य स्वर्गीय श्री श्रीयान सागर महास्वामी ने चरणारविंदाय अर्घ्यं निर्पम्ये। जो लोग परम पूज्य पंचम भट्टाचार्य श्रीयान सागर जी महाराज की जय। आज हमारे ऐसे आचार्य भगवान दीक्षा प्रदाता मेरे गुरु, याद रखना ये चित्त में अभिनंदन सागर और शांति सागर नहीं है। यहाँ ज्ञानमती माता जी बैठे हैं और ये जो सब आचार्य है यहाँ पर आप लोग इनको किस में देख रहे हो? चित्र में, परंतु ये सब मेरे चित्त में है, मेरे मन में है। कैसे हमारे जो मन मंदिर में वास करने वाले मेरे परमात्मा मेरे प्राण आचार्य भगवान अभिनंदन सागर महाराज जी के चरणों में अब अर्घ बहुत विशेष अर्घ चढ़ाया जा रहा है। बोलिए महाराज जी को सुंदर सजाया उन्होंने।
वर्ष में जितने भी आचार्य हैं और जितने भी साधु हैं, मैं 14 वर्ष के बाद अपने गुरु से मिला था स्वयंवर में। ऐसी भक्त पूजन भारत में आज तक किसी आचार्य और साधु की नहीं हुई। मैं 14 वर्ष का वनवास के बाद उनके गुरुओं के चरणों में गाया गया था, तो भक्त पूजन की थी। चलो चलो मने चलो दीजिए चढ़ाइए। बोलिए अभिनंदन सूर्यानी है, बोलो रानी है, सूर्यानी है, अभिनंदन सूर्यानी है, रानी है, बड़ी रानी है, आचार्य भगवंत दीक्षा प्रदाता अभिनंदन सागर महास्वामी ने चरणारविंदाय जल फलयादि महादिव्य अर्घ्यं निर्माते। बोलो आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। संगीता मनोज वीडियो ऑन करिए। पूजन कर लो गुरुवर की, गुरुवर की गुरुवर की। पूजन कर लो गुरुवर की, गुरुवर की सुरीश्वर की। Thank you.
उपस्थित समस्त आचार्य साधु परमेश जी के चरणों में आचार्य श्री कुंदू सागर जी, आचार्य श्री संभव सागर जी, आचार्य देवनंदी जी, आचार्य कुंदन नंदी जी, आचार्य अनुभव सागर जी एवं समस्त आचार्य विराग सागर जी, समस्त जो पर उपस्थित आचार्य साधु परमेश जी के चरणों में मुनि श्री ज्येष्ठ मुनि श्री अमित सागर जी, हनुमान सागर जी, सर्व आचार्य साधु परमेश्वरियों के चरणों में तीन भक्ति पूर्वक यथायोग्य नमोस्तु करते हुए अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा।